स्वागत आपका। ये जो हमारी आर्थिक घेराबंदी की कोशिश हो रही है, चाइना का, बांग्लादेश का इशू देखें, पाकिस्तान तो खैर हमारा घोषित दुश्मन मुल्क है, अफगानिस्तान का भी आचरण मुझे बीजिंग में बड़ा हैरान करने वाला था जब इन सब के विदेश मंत्री वहाँ इकट्ठा होते हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की बात करते हैं। ये हमारे लिए कितना बड़े कंसर्न का विषय है। देखिए, हमारे जितने पड़ोसी हैं उसमें अगर नेपाल को और श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमारे लिए कुछ न कुछ तनाव पैदा कर रहे हैं और इन सब का सूत्रधार यही चीन है। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि अमेरिका की कौन सी नीति है जो चाइना से लड़ने को तो आता है लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को डांट फटकार नहीं पाता है। वो पाकिस्तान जो चाइना की गोद में बैठा है। तो ये अमेरिका की नीति बड़ी खराब है और गड़बड़ है कि वो एक ऐसे पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दे रहा है भारत के सम्मान में, जो चाइना की गोद में है और जो उसके कभी उसको अपना बड़ा भाई नहीं मानेगा। अफगानिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की, भारत का साथ दिया, लेकिन बीजिंग में 3 दिन पहले ये लोग मिले और कहा कि हम वहाँ एक इकोनॉमिक गलियारा बनाएंगे। तुम गलियारा बनाओ, रास्ता बनाओ, नदी बनाओ, हाईवे बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर पीओके से बनाओगे तो भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता को चिंता जायज है और हम उस पर विरोध करेंगे। ब्रजेश जी, हम किसी को साधने में नहीं लगे हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं। गांव में चाहे कोई कितना अमीर हो जाए, ताकतवर हो जाए, अगर पड़ोसी दुष्ट निकल जाता है तो वो दिन भर में 2-4 ढेला फेंकते रहता है, बरबराते रहता है। और जो बड़ा आदमी है, जो पैसे वाला और जो बड़ा आदमी है, वो सोचता है इसको इग्नोर करो, ये कीचड़ में पत्थर मारने से क्या फायदा। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब उसको कार्रवाई करनी पड़ती है। पूरी दुनिया को यह देखना होगा कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ प्रेम और सौहार्द चाहता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और कई सारे राज्य हैं, सिक्किम भी है उसमें, और इस तरह से हिमाचल, उत्तराखंड सब है। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि हम जिनको प्रेम सम्मान देते हैं उनकी आंख तो बहुत छोटी है, गोली गोली भर के, लेकिन लाल लाल दिखाते रहते हैं। और जितना एक भारत का लंबा चौड़ा जवान होगा उतने 3 चाइना वालों को मार के गिरा दे, इतनी लंबी चौड़ी शरीर है। लेकिन हमने कभी पहले हाथ नहीं उठाया। आज वो पड़ोसी के रूप में पट्टीदार बन रहे हैं और दुश्मनी अदा कर रहे हैं, तो इस पर भारत की चिंता स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। आज जरूरत है कि भारत संगठित होकर इस चीज को रोके, इसका विरोध दर्ज कराए। अब व्यापार भी चलेगा और विरोध भी होगा, झालर भी जलेगी, खिलौना भी आएगा, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आएंगे और विरोध भी होगा। और हमारे पैसे से तुम अपना यहाँ जो है रोशनी मनाओगे, होली दिवाली पे हमसे करोड़ों रुपए वसूल ले जाओगे। इस पर चिंता करना है कि चाइनीज फ्यूज माल भारत में ना घुसने पावे। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि पाकिस्तान में बगल में न कोई युद्ध हुआ, न जीते और जश्न मना रहे हैं रोज। सैन्य शासक को फील्ड मार्शल बना रहे हैं। आप देखिए, मारे गए और उल्टे मेडल ले रहे हैं कि हमने जीत लिया, है ना। तो आप ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान दुनिया में एक नए तरह के सैन्य दर्शन का जो है प्रतीक बन रहा है। भारत से जलील हुए और खुद को विजेता घोषित कर रहे हैं, वहां रैलियां निकाल रहे हैं। ये किसके वजह से हो रहा है? पैसे का इंतजाम पीछे से है, माल पानी देने वाले
इसलिए ये सब हो रहा है। आज विस्तारवादी नीति का संकट जो है चाइना ने जो फैलाया है वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम एक नालायक पड़ोसी को उसकी नालायकी उद्धटता करने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं जी। वो हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा लेकिन परेशान करेगा। हम उस परेशानी से निपटने का दम रखते हैं। भारत को कूटनीति का सहारा इसमें लेना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे जिसका सामान भी नकली हो, जिसका ईमान भी नकली हो, उसके वजूद पर शक करना बनता है और उस पर शक कर किए जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जब जब मौका पड़ा है तब तब दगा किया है जी। तो इन तीनों पर नजर रखना जरूरी है। फिलहाल हम किसी से कम नहीं हैं। ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की धरती है और सुनिएगा कि ये आजाद भगत सिंह की धरती है। हमने ना सीखा है छिप जाना और शब्दों से पार हुई बात, तो खरीद लिए हैं हमने भी हथियार। वो हमको चुनौती देते हैं जी। अपने धोखे और गंदी नीयत से। हम न झुकेंगे, हम न मिटेंगे, हिम्मत है तो आ जाना आपकी तुम भी अब की बार। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कई बार युद्ध हमको सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं और सिर्फ बहुत बड़ी सेना होने पर ही नहीं बल्कि ऊंचे मनोबल के साथ जीता जाता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, मैं दूसरा चरण इस पर